हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप हमारी तरह बढ़िया होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस आज भी मैं 6 बजे उठ गई थी और वॉक कर रही हूँ। अभी 6:30 हो गया। मम्मी अगेन यही आपको झाड़ू पानी करते हुए ही नज़र आएंगी। ये सुबह सुबह मम्मी का ड्यूटी यही रहता है। तो गाइस आज बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। आज है 7 मई और आज सभी को पता है जो इंडिया में मे बी मैं इतने साल की हो गई हूँ, फर्स्ट टाइम मैं सुन रही हूँ मॉक ड्रिल का। पहले बात तो सुन के ही ऐसा हो गया था, डर लग रहा था, क्योंकि जो 22 अप्रैल को जो पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बाद जो सिचुएशन है इंडिया पाकिस्तान की वो सभी को पता है कैसी चल रही है। उसी के चलते आज मॉक ड्रिल कंप्लीट ब्लैकआउट की ट्रेनिंग वगैरह होनी है कि कल के दिन बाय चांस में भी अगर वॉर हो जाए तो जब उसमें डिफरेंट सायरन बजते हैं उसका क्या मतलब होता है, एयर स्ट्राइक हो तो आपको कैसे खुद को बचाना है, जो बेसिक नॉलेज होती है ये आपको पता होनी चाहिए। ये कल से मुझे जब पता चला और मम्मी को जब पता चला, क्योंकि सोशल मीडिया है पता चल जाता है, रील्स वगैरह इतनी, वो तब से देख के मम्मी डर रखी है। और आज तो मम्मी ने बोल दिया था कि ये पता नहीं कैसे होगा ये वो, सो भगवान कभी ऐसा ना। हाँ मम्मी तैयार हो, अगर एक बार अभी सायरन बज गया ना मम्मी भाग जाएगी नीचे, क्योंकि पता कर न्यूज़ वगैरह में देख के आप सीख सकते हो कि कैसे कैसे करके उस टाइम पे करना है। यहाँ तक कि कश्मीर के स्कूल में तो स्टार्ट है, कश्मीर और के वहाँ पे जम्मू के जो स्कूल्स हैं वहाँ पे बच्चों को सिखाया जा रहा है। और चाइना में और अदर कंट्रीज़ में तो कितने टाइम पीरियड के बाद ये ट्रेनिंग्स होती है, आपको पता है मम्मी? चाइना में तो ये होता रहता है, हाँ अदर कंट्रीज में हाँ होता रहता है। ये ट्रेनिंग बहुत बेसिक और बहुत ज़रूरी ट्रेनिंग है। इसमें ये सिर्फ लड़ाई का नहीं, अर्थक्वेक का, कभी कोई ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए ना उस टाइम पे कैसे खुद को बचाना है, औरों को कैसे बचाना है, वो सब चीज़ें सिखाई जाती है। तो मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि इंडिया में ऐसा करके हो रहा है, और मेनली ऐसे हो रहा है कि वॉर लाइक सिचुएशन बन रही है। भगवान वॉर वूर तक तो बात पहुँचे ना। हाँ ये अच्छी चीज़ है, आप पता होनी चाहिए सबको। आज वही है, देखो अब इतने तेज़ अगर सायरन बजता है यहाँ पे तो ठीक है, नहीं तो न्यूज़ चैनल तो आज पूरा दिन भर हम बैठ के न्यूज़ देखने वाले। डर तो लगता ही है, मतलब कि बताओ कंप्लीट ब्लैकआउट में ये है कि रात अपने आप रात के टाइम पे पूरी लाइट्स बंद कर देते हैं, दिन के टाइम में भी पूरी पावर कट्स वगैरह, और पता नहीं क्या पढ़ लिया है मैंने, तब से मुझे खुद को थोड़ा धुक तो हो रहा है। लेकिन चलो जो होगा देखा जाएगा। हाँ मम्मी तैयार हो आप? ऐसे झाड़ू लेके गुचड़ू मम्मी का हथियार, मम्मी का हथियार ही है। हाँ इससे सारी गंदगी साफ करती है, तो फिर और तो बाकी छोड़ दो। कहना नहीं चाहती मैं। हाँ गाइस देखते हैं आज का दिन। एक कोरोना जैसे हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा, वैसे ही अभी ये पहलगाम अटैक हो गया और ये कंप्लीट ब्लैकआउट, पता नहीं क्या क्या चीज़ें अभी देखनी है इस साल। अच्छा ही हो भगवान। हाँ मम्मी है ना, अच्छा ही हो। मम्मी को तो टेंशन है, वैली मौसम ख़राब, ऊपर से ये आज मॉक ड्रिल हो रहा है। और सबसे ज़्यादा लोग रील में कर देते हैं यार कि लड़ाई होने वाली है, ये होने वाला है। भले जो चीज़ें अंदर प्रिपेयर हो रही हैं, जो हमारी गवर्नमेंट आर्मी कर रही है वो अलग है, लोगों को पर अपनी बातें अपना अलग उसमें जोड़ना ही होता है। वो ज़्यादा जैसे मम्मी लोग हैं, एजेड लोग हैं, उन लोगों को ज़्यादा डरा देता है। एजेड क्या, मेरे को तो खुद को डर लगता है। मैं तो कल से धक धक हो ही रहा था मेरे को तो। तो ये 9 जगह हमले हुए हैं, 9 जगह आतंकी ठिकाने थे जहां पर चिन्हित आतंकी ठिकाने थे, उन पर हमला किया है भारत ने। संदेश भाई इंडिया ने क्या मूव खेला कि बोल दिया सबको कि न्यूज़ सर्कुलेट कर दी कि 7 तारीख को मॉक ड्रिल होगा, रात को होगा, तो शायद पाकिस्तान को भी लगा हो कि ठीक है 7 तारीख को ये लोग कुछ करेंगे। और उससे एक दिन पहले 6 तारीख की रात को ही पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। छः नहीं शायद 9, हाँ 6 या 9, जो आतंकवादी के जो कैंप, जो मेन बेस एरिया होता है ना, उसको रात को उड़ा दिया 12 बजे के बाद, शायद 1:30 बजे करीब। न्यूज़ देखो न्यूज़, मम्मी की तो तोते उड़े हुए। इंडिया
बहुत जरूरी। और ऑपरेशन सिंदूर नाम दे रखा है जो पहलगाम में हुआ, जो ज्यादातर सिर्फ जेंट्स को अटैक करा और वो भी धर्म पूछ के, ये बहुत बड़ा गलत करा। तो पर इंडिया ने मतलब क्लेरिफाई कर रखा है कि हम टारगेट कर रहे हैं जो टेररिज्म है, जो तुम लोग उनको वहाँ बिठा के रखते हो उस पे, और करा भी उन्हीं जगह पे अटैक है जहाँ पे टेररिस्ट रहते थे। और पता नहीं क्या क्या होने वाला है गाइस, आगे देखो। मैं तो न्यूज़ खोल के बैठ रखी हूँ, मैं आ गई थी छत से नीचे, मैंने इंस्टा में देखा ऑपरेशन सिंदूर है ना, फिर उसके बाद मैंने न्यूज़ खोला तो तब मुझे पता चला भाई इंडिया, तो भाई इंडिया। तो गाइस सुबह व्लॉग करा था, उसके बाद अभी 7:30 हो गए हैं, रात ही समझ लो हो गई है। उसके बाद कुछ व्लॉग नहीं करा, सुबह से कंटिन्यू टीवी चल रहा है और सिर्फ न्यूज़ चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ वो, उसके बाद से न्यूज़ ही न्यूज़ चल रही है बस। थोड़ा डर भी है और अच्छा भी लग रहा है कि हमारे इंडिया ने जो अटैक करा उसके ऊपर, जो हमारे इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करा। और आज कंप्लीट ब्लैकआउट बोला था, तो हमारे यहाँ पे तो हुआ नहीं क्योंकि 7:30 से ज़्यादा हो गए। दिन में एक बार सायरन बजा था ना मम्मी, वो बसता ही है, वो तो शायद जो डेली वाला आर्मी एरिया का मतलब बसता है, किसका बसता है वो था। वो हमारे यहाँ पे ऐसा मॉक ड्रिल का या कंप्लीट ब्लैकआउट का तो कुछ नहीं हुआ। 7:35 हो गए, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अब जोश तो बिल्कुल बोलते ना, हाउस द जोश, वो तो बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन मन में कोने में डर है, थोड़ा सा तो है। मम्मी को भी बहुत टेंशन हो रही है, डर लग रहा है, खुशी भी हो रही है। हाँ मम्मी, टेंशन तो हो ही रही है क्योंकि लड़ाई छिड़ चुकी है और लड़ाई से किसी का फ़ायदा नहीं होता। पर कहीं जाके जो एक खुशी भी है कि उस लेडीज जिसके हस्बैंड को मारा उसको थोड़ी शांति हुई होगी, उसको तसल्ली हुई होगी कि मेरे पति को जिसने मारा था उसको उसका बदला ले लिया गया है। और जो ये नाम रखा है सिंदूर, इसको लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो ये नाम रखा है मिशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, हाँ, तो उसको कहीं ना कहीं उस लेडीज़ को थोड़ी तसल्ली तो हुई होगी, थोड़ी शांति तो मिली होगी कि उसका जो दुख है वो तो उसके साथ है, वो कोई शेयर नहीं कर सकता। लेकिन जो थोड़ा बहुत शांति उसे मिला होगा कि मेरे परिवार के साथ पूरे देश ने उसका साथ दिया है, पूरे देश ने उसका बदला ले लिया है। बट अब ये क्या होता है कि अब जब लड़ाई होती है तो लड़ाई में बहुत लोग होते हैं जो मारे जाते हैं, जो बॉर्डर में होते हैं। उनकी फैमिली को कितना डर हो रहा होगा, जिसके वो बच्चे बॉर्डर में हैं, जिसके हस्बैंड बॉर्डर में हैं, जिसका भाई बॉर्डर में है, जो लड़ रहे हैं, उनके घर में तो अलग ही तरह का खुशी तो हो ही रही है कि एक मतलब लेडीज़ का साथ दिया पूरे देश ने। लेकिन डर भी है मन के अंदर कि भाई मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरा भाई है, ये डर भी है। भगवान ना करे कि इससे आगे लड़ाई हो, आगे बात बढ़े, यहीं पर शांति हो जाए, यहीं शांत रहे, माहौल शांत हो जाए, क्योंकि लड़ाई से किसी का भी फ़ायदा नहीं होता है। और जो आजकल रील में इतना मजाक उड़ाया जा रहा है इस चीज़ का कि हम वेट कर रहे हैं लड़ाई का, हमारा पानी बंद कर दिया है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बाप रे, उनको मतलब वो देख के मुझे इतना गुस्सा आता है कि ये इतनी बड़ी बात को ये लोग इतना छोटा आँख के चल रहे हैं कि लड़ाई वॉर होनी चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए। भाई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। बहुत लड़ाई करके किसी को फ़ायदा नहीं है। जो बेकसूर लोग हैं वो तो ऑलरेडी जाएंगे ही जाएंगे, बट हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा, बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं है। तो मैं तो चाहती हूँ कि लड़ाई ना हो, यहीं पे बात ख़त्म हो जाए, दोनों तरफ से यहीं पे बात ख़त्म हो जाए और ऐसा कभी भी लाइफ में ना हो, दोबारा ना हो। ऐसा वाला तो सिचुएशन रहेगा जैसे पहले उन्होंने करा, फिर यहाँ से जवाब दिया, अब यहाँ से जवाब दिया है, तो वहाँ से क्या पता नहीं कैसा जवाब आएगा, या भगवान ना आए, कुछ ना हो, चाहे इतने में सिमट जाए, पता नहीं अभी। तो मतलब वो ऑपरेशन सिंदूर जो उस टाइम पे हुआ, जैसे पूछ के है ना, उनकी न्यूली वेड्स जो थे उन्हीं के सामने उनके पति को मार दिया, तो वो ऑपरेशन सिंदूर जो बोलते हैं ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, तो वो ये होती है। और बहुत ये डेट ना सबको, इन जनरेशन आने वाली सबको याद रहेगी, ये हम लोग को तो ज़िंदगी भर याद रहेगी भाई, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है।
और बोलते हैं ना ये वाली रील्स में और रियल लाइफ में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। कितने मीम्स बने, पाकिस्तान वालों ने खुद ने इतने मीम्स बना के वो अपना मजाक उड़ा रहे हैं और इंडिया से भी काफ़ी मीम्स बन रहे हैं, बट जो रियल लाइफ में जो वो चीज़ें फेस कर रहे हैं ना, जैसे हमारी आर्मी वाले हैं, वो लोग जो चीज़ें वहाँ पे फेस कर रहे हैं, उनकी फैमिली वाली जो चीज़ें फेस कर रहे हैं ना, वो चीज़ें ना जो उस सिचुएशन में है ना उसको पता होती है। बाकी रील बनाना, उसका मजाक उड़ाना, वो सब करना बहुत ईजी है, लेकिन जब वो सिचुएशन आपके सामने आती है ना तब पता है। मॉक ड्रिल जो हुआ था वो लास्ट हुआ था 71 में, उसके बाद से इंडिया में अब जाके मॉक ड्रिल का ऐसे ओपनली अनाउंस हुआ है कि आपको मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग करनी है। उस टाइम पे तो बल्कि लोगों ने अपने घरों को काला पेंट कर दिया था और उसके बाद क्या हुआ था, वॉर। तो ना हो वो सिचुएशन ना आए वॉर। मोदी जी ने हमारे खुद बोल दिया है कि हम लड़ाई में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ एक्शन होगा तो उसका जवाब तो वही मिलेगा ही मिलेगा। न्यूज़ चल रही है, इतना ज़्यादा न्यूज़ मैंने कभी नहीं देखा जितना। मैं अभी बिल्कुल टीवी के आगे से हट नहीं रही हूँ, मेरा सर दर्द हो गया, मम्मी की भी टेंशन में है, सब हमारे घर में क्या पूरी इंडिया में है, पूरी इंडिया में है। तो देखते हैं अब आगे आगे क्या होता है। गाइस कंप्लीट ब्लैकआउट मॉक ड्रिल होना था। हमारे यहाँ की शादियाँ ही ख़त्म ना हो रही है। मम्मी कह रही है अब रात को 12 बजे तक तो ये लाइटें जलेगी। और अभी हम लोग जा रहे हैं छोटी भाई जी के यहाँ पे, क्योंकि मेरी माता जी को डर लग रहा है। माता जी बोल रही है कि आज हम सब परिवार एक साथ रहते, क्योंकि मम्मी और मैं थे घर में, तो मैंने बोला वहाँ चलते, हम वहीं जा रहे हैं। और ये हाल है गाइस कंप्लीट ब्लैकआउट का। शादी हो रही है, शादी। भेलपुरी खाई थी लड़की घुमा रही थी, मुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, मुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। ओए बाप रे। गाइस ये हमारा वो है जो सारा टेंशन, सारा स्ट्रेस, सारी चीजें दूर कर देती है। पहले मम्मी की शक्ल कैसे दिख रही थी और अब देखो मम्मी को। हमारा खिलौना है ये। वृंदा हाय गाइस बोल दो एक बार। हाय गाइस। ओहो आ जाओ आ जाओ।